कभी कभी यूएस की राजनीति एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। क्या अमेरिकन ड्रीम सबके लिए बराबर है या कुछ लोगों के लिए उसकी सीमा तय कर दी जाती है? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री थानेदार की, एक इंडियन ओरिजिन यूएस लॉ मेकर की, जिनकी एक पॉलिटिकल राय ने उन्हें अचानक हेट, अब्यूज और डिपोर्ट दिस लूजर जैसे नारों के बीच खड़ा कर दिया। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कहा, आइस को लेकर उनका स्टैंड क्या है, कानून में असल में क्या पॉसिबल है और यूएस में रहने वाले इंडियंस को इससे क्या सीख लेनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। श्री थानेदार जो मिशिगन के 13th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट से यूएस कांग्रेस के सदस्य हैं, उन्होंने पब्लिकली कहा कि वो आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट को खत्म करने के लिए एक बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आइस अब सुधार के दायरे से बाहर जा चुका है और बिना अकाउंटेबिलिटी के काम कर रहा है। उनके मुताबिक ऐसी एजेंसी को फिक्स करने की बजाय डिसमेंटल करने की जरूरत है। ये बयान ऐसे समय पर आया जब मिनेसोटा के मिनियापोलिस में एक गंभीर घटना हुई। आरोप है कि एक आइस एजेंट ने रेनी निकोल मैकलिन गुड, जो 37 इयर्स की अमेरिकन सिटीजन और एक मदर थी, उन्हें गोली मार दी। इस इंसिडेंट के बाद लोकल, स्टेट और फेडरल लेवल पर इन्वेस्टिगेशन की मांग तेज हुई और पब्लिक आउटरीच भी दिखा। इसी बैकड्रॉप में श्री थानेदार का बयान आया, जिसने डिबेट को और तेज कर दिया। अब यहाँ एक जरूरी एक्सप्लेनर पॉइंट समझते हैं। आइस को खत्म करना कोई सिंपल फैसला नहीं है। आइस एक फेडरल एजेंसी है जो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के अंडर आती है। किसी एजेंसी को खत्म करने के लिए कांग्रेस में बिल लाना, डिबेट होना, अप्रूवल्स मिलना और एग्जीक्यूटिव प्रक्रिया पूरी होना जरूरी होता है। यानी ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक लंबी लीगल और पॉलिटिकल प्रोसेस है। श्री थानेदार का स्टैंड एक पॉलिसी ओपिनियन है, ना कि इमीडिएट एक्शन। इसी के साथ उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम के इम्पीचमेंट को भी सपोर्ट किया है। उनका आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस और जनता को मिसलीड किया और उनके नेतृत्व में आइस एजेंट्स ने कम्युनिटीज में केओस फैलाया और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को नुकसान पहुंचाया। इसी मुद्दे पर कांग्रेस वुमेन रॉबिन केली और 70 से ज्यादा हाउस डेमोक्रेट्स ने इम्पीचमेंट आर्टिकल्स मूव किए हैं। लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा हिस्सा भी शुरू होता है। जैसे ही श्री थानेदार ने आइस को लेकर स्टैंड लिया, मागा सपोर्टर्स की तरफ से सोशल मीडिया पर भारी बैकलैश देखने को मिला। एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनकी नागरिकता, बैकग्राउंड और यहाँ तक कि उनकी इंग्लिश बोलने की क्षमता पर भी कमेंट्स किए गए। कुछ पोस्ट में उन्हें फॉरेनर कहा गया, कुछ ने डिपोर्ट करने तक की बात लिखी और कुछ ने ये तक कह दिया कि फॉरेनर्स को कांग्रेस में नहीं होना चाहिए। यहाँ इंडियन ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। श्री थानेदार यूएस सिटीजन है, सालों पहले लीगली नेचुरलाइज्ड हुए और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। फिर भी उनकी इंडियन ओरिजिन को टारगेट किया गया। इसका मतलब साफ है, पॉलिसी डिसएग्रीमेंट कब आइडेंटिटी अटैक बन जाता है, ये समझना जरूरी है। अब थोड़ा श्री थानेदार के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। उनका जन्म साउदर्न इंडिया में हुआ था। उन्होंने गरीबी में बचपन बिताया और 1979 में हायर स्टडीज के लिए यूएस आए। केमिस्ट्री में पीएचडी की, 1988 में यूएस सिटीजन बने और फिर मिशिगन में फार्मास्यूटिकल बिजनेस खड़े किए। एंटरप्रेन्योरशिप से पॉलिटिक्स तक का उनका सफर अक्सर अमेरिकन ड्रीम का एग्जाम्पल माना जाता है। कांग्रेस में आने से पहले वो मिशिगन स्टेट लेजिस्लेचर में एजुकेशन फंडिंग और स्टेट बजट्स पर काम कर चुके हैं। यही वजह है कि उनका मामला सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि परसेप्शन का भी है। जब एक इंडियन ओरिजिन लॉ मेकर किसी पावरफुल एजेंसी पर सवाल उठाता है तो डिबेट पॉलिसी पर होनी चाहिए, लेकिन जब बात डिपोर्टेशन और आइडेंटिटी पर आ जाए तो ये इमिग्रेंट्स के लिए वार्निंग बन जाती है। अब इंडियंस इन द यूएस के लिए टेक अवेज क्या है? तो पहला, लीगल स्टेटस और सिटीजनशिप भी पॉलिटिकल हेट से पूरी तरह शील्ड नहीं करती। दूसरा, सोशल मीडिया डिस्कोर्स और ग्राउंड रियलिटी अलग हो सकती है, लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट हमेशा कॉन्टेक्स्ट में समझे जाएंगे। तीसरा, अगर आप किसी सेंसिटिव टॉपिक पर बोलते हैं तो बैकलैश सिर्फ ओपिनियन तक लिमिटेड नहीं रहता। ये वीडियो आपको सिखाने के लिए है कि यूएस में डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, पॉलिसी डिसएग्रीमेंट कैसे होता है और लाइन कहां क्रॉस होती है। श्री थानेदार का केस ये दिखाता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम और इमिग्रेंट आइडेंटिटी एक साथ कैसे टेस्ट होती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।